क्या है विशेष राज्य का दर्जा? बड़ा ही चर्चा का विषय है आजकल। नई सरकार के गठन की प्रक्रिया आरंभ हो गई है और आप सभी जानते हैं कि तेलुगु देशम और जनता दल यूनाइटेड, इसके अलावा और भी कई पार्टियां हैं जो मिलकर साझा सरकार का गठन कर रही हैं 10 वर्षों के बाद एक बार फिर से। जो घटक दल हैं उनमें तेलुगु देशम और जदयू, इन दोनों के बारे में यह कहा जा रहा है कि दोनों ही नेता आंध्र प्रदेश और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं या मांग करने के लिए दबाव बना सकते हैं सरकार पर। ऐसी स्थिति में यह समझना आवश्यक है कि विशेष राज्य का दर्जा होता क्या है और उससे राज्य को क्या लाभ होते हैं। इसके अलावा कितने राज्य ऐसे हैं भारत में अभी जिनको विशेष राज्य का दर्जा मिला है और आखिर आंध्र प्रदेश और बिहार ऐसी मांग क्यों कर रहे हैं। विशेष राज्य का दर्जा संविधान में कहीं उल्लिखित नहीं है। कारण उसका यह है कि राज्य जो भारत में बनते हैं, गठित होते हैं, वो प्रशासनिक इकाइयों के तौर पर गठित होते हैं और प्रशासन की दृष्टि से या प्रशासनिक कार्यवाही जो होती है उसका दिशा निर्देश संविधान में नहीं होता। संविधान में दिशा निर्देश शासन व्यवस्था के अंगों को दिया जाता है सैद्धांतिक रूप से, और उसके आधार पर जब विधायिका कानून बनाती है उस कानून के आधार पर या सरकार के आदेश के आधार पर प्रशासनिक कार्यवाहियां की जाती हैं। इसलिए ऐसी कोई भी बात संविधान में उल्लिखित नहीं है कि कहां पर विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा और किन आधारों पर दिया जाएगा। हालांकि कुछ राज्यों के नाम अनुच्छेद 371 ए से जे तक में रखे गए हैं कि उनको विशेष सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन क्राइटेरिया या आधार उसका उल्लिखित नहीं है। विशेष श्रेणी के राज्य और विशेष राज्य का दर्जा तो अलग अलग शब्दावली है। विशेष श्रेणी के राज्यों का अर्थ होता है कि उनको आर्थिक और वित्तीय आधारों पर उनको केंद्र से सहायता मिलती है, जबकि जब किसी विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है तो उसको राजनीतिक और विधायी अधिकार भी प्राप्त होते हैं और केंद्र से जो सहायता मिलती है आर्थिक वित्तीय, वो तो मिलती ही है। इसलिए अक्सर राज्यों के द्वारा विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की जाती रही है। शुरुआती दौर में 1969 में जब 5वें वित्त आयोग ने इस बारे में कहा था कि कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, उस समय हमने असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर, जो उस वक्त राज्य हुआ करता था 2019 तक, तो 3 राज्यों को हमने उस समय विशेष राज्य का दर्जा दिया। उसके बाद कुल मिलाकर अगर आज की तारीख में देखें तो 11 राज्य ऐसे हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, जिनमें से 8 तो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा 3 राज्य और हैं, वह हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तेलंगाना। इन 11 राज्यों को हमने विशेष राज्य का दर्जा दे रखा है और इससे उनको लाभ यह होता है कि जो केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम होते हैं उनमें 90% केंद्र सरकार का योगदान होता है, 10% राज्यों का होता है। इसके साथ साथ उनको कई राजनीतिक और वित्तीय अधिकार, विधायी अधिकार भी प्राप्त हो जाते हैं। 14वां वित्त आयोग जब आया तो उसने यह कहा कि विशेष राज्य का दर्जा देने की आवश्यकता नहीं है और राज्यों को जो वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए उसके लिए वित्त आयोग ने काम यह किया कि केंद्र के कुल राजस्व में से 32% जो अंश राज्यों को मिलता था उसको बढ़ाकर उसने 42% कर दिया और यह कहा कि यह जो दर्जा है विशेष राज्य का वह समाप्त कर दिया जाना चाहिए। और 2015 और फिर 2023 में मौजूदा केंद्र सरकार ने यह प्रणाली समाप्त कर दी। हालांकि बिहार 2008 से ही विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहा है, लेकिन बिहार हो या आंध्र प्रदेश हो या उड़ीसा हो, किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला जो कार्यक्रम होता था या जो नीति होती थी सरकार की, उसको सरकार ने समाप्त कर दिया है। इसलिए इस मांग को अस्वीकार कर दिया गया।
अब बात यह है कि आखिर ऐसी क्या वजह होती है, क्या आधार होता है जिस पर हम विशेष राज्य का दर्जा देते हैं। तो कई उसके आधार हैं, जैसे कि राज्य का क्षेत्र पर्वतीय होना चाहिए, या पर्वतीय क्षेत्र विद्यमान है अगर राज्य में तो वहां पर कठिनाइयां राज्य को हो सकती हैं, वह होता है। दूसरा है कि जनसंख्या घनत्व राज्य का कम होना चाहिए, या जनजाति जनसंख्या की बहुलता होनी चाहिए। तीसरी बात आती है कि जो जो वित्त की व्यवहार्यता है, उसकी वायबिलिटी, कितना कार्यकुशल उसका वित्तीय पक्ष है, उस पर वह देखा जाता है। इसके अलावा आर्थिक और अवसंरचनाओं का पिछड़ापन कितना है, यह देखा जाता है। और इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण उसमें आधार यह भी है कि उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा की दृष्टि से उस राज्य के साथ मेल खाती है या मिलती है। ऐसे कुछ आधारों पर हम विशेष राज्य का दर्जा देते रहे हैं, या अब तक जो हमने दिया है 11 राज्यों को, वो इन्हीं आधारों पर है। वो आधार क्या हो गए कि हम पर्वतीय क्षेत्र होना चाहिए, जनसंख्या घनत्व कम होना चाहिए, या जनजातीय जनसंख्या की बहुलता होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा मिलनी चाहिए सामरिकता की दृष्टि से, इसके अलावा आर्थिक और अवसंरचनात्मक पिछड़ापन होना चाहिए, और इसके साथ साथ वित्त और राजकोष की व्यवहार्यता कम होनी चाहिए। इस आधार पर हम विशेष राज्य का दर्जा देते हैं, और हमने 11 राज्यों को दे रखा है, जैसा अभी मैंने कहा। अब बात यह करनी है कि आंध्र प्रदेश की मांग इस संबंध में इस कारण से है कि आंध्र प्रदेश का दावा यह है कि जब उस राज्य का पुनर्गठन हुआ और तेलंगाना बनाया हमने, उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी उसने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया था। पहला तर्क तो यह है। उस वादे के अनुरूप उसे वह दर्जा नहीं मिला, और राज्य का यह कहना है कि जैसे उसका विभाजन हुआ है तो उसके कुल राजस्व की जो प्राप्तियां राज्य की हैं उसमें अप्रत्याशित कमी हो गई है, और राज्य की आर्थिक व्यवहार्यता या वित्तीय व्यवहार्यता कम हो गई है। दूसरी तरफ बिहार की अगर बात करें तो बिहार 2008 से डिमांड कर रहा है इसकी, और बिहार की स्थिति भी वही है कि वह विभाजन से संतुष्ट नहीं है, और उसका भी यह मानना है कि झारखंड को अलग कर दिए जाने के बाद उसके जो खनिजीय संसाधन थे वो झारखंड में चले गए, जिससे राज्य का जो राजस्व है वह उसकी मात्रा कम हो गई है, और उसकी आर्थिक व्यवहार्यता भी घट गई है। सबसे बड़ी बात बिहार ने यह कही है कि उसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलती है, नेपाल से मिलती है। अतः बिहार जिन आधारों पर हम विशेष राज्य का दर्जा देते हैं उन आधारों पर खरा उतरता है, अतः उसे विशेष राज्य का दर्जा अवश्य मिलना चाहिए। अब बात यहां पर यह है कि विशेष राज्य का दर्जा किन कारणों से दिया जाए, क्यों दिया जाए। तो भारत का जो राजनीतिक ढांचा है उसमें अभी शुरुआत में मैंने कहा क्या कि राज्यों का जो गठन होता है यहां वह संघ करता है, और जैसी जैसी प्रशासनिक आवश्यकताएं होती हैं उसके हिसाब से राज्यों की संख्या बढ़ती है, घटती है, उस और संघ तय करता है। दूसरी बात है कि हमारे यहाँ सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक कॉन्सेप्ट प्रचलित है कि संघ उसमें राज्यों को सहायता देगा यथासंभव अगर उसकी आवश्यकता है। राज्यों की सुरक्षा के लिए भी संघ उत्तरदायी है अंतिम रूप से, और इस कारण से राज्यों की मांग या राज्यों द्वारा जो मांग की जाती है सहायता की, उसी में विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग भी शामिल है। ऐसी स्थिति में यह संघ का दायित्व है कि वह राज्य के आर्थिक विकास, राज्य में अवसंरचनात्मक विकास, और राज्य में अगर आर्थिक अवसंरचनात्मक पिछड़ापन है, अगर उसकी अन्य आवश्यकताएं हैं वैसी, तो उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता रहा है। जब से हमने इसको समाप्त किया है, उस समाप्ति का कारण अभी मैंने बताया आपको कि हमने केंद्र के राजस्व में राज्यों के अंश को बढ़ा दिया है ताकि राज्य उसमें अपने राजस्व की प्राप्तियों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर सकें। इसके अलावा कई विशेष पैकेज भी केंद्र के द्वारा दिए जाते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि बिहार और आंध्र प्रदेश द्वारा यह जो मांग फिर से ताजा हो गई है वह कितनी तार्किक है। इसके दो पक्ष हम देख सकते हैं। पहला पक्ष यह है कि अगर राज्य में वाकई पिछड़ापन है और राज्य को वाकई राजस्व की हानि हुई है
तो केंद्र का यह दायित्व है कि वह उनकी सहायता करे। ऐसी स्थिति में विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है या दिया जाना चाहिए या उस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जब साझा सरकारें गठित होती हैं तो साझा सरकार के जो घटक दल होते हैं वो कई बार दबाव समूह की तरह काम करने लगते हैं और उनका उद्देश्य होता है राजनीतिक। यहां पर मैं पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को संदर्भित करना चाहता हूं, जब उन्होंने यह कहा, बहुत सटीक रूप से यह कहा कि राजनीति जब विकास के लिए होती है तो वह देश के लिए लाभकारी होती है, लेकिन जब राजनीति का उद्देश्य राजनीतिक हो जाता है तो वह नुकसानदेह हो जाता है। तो शायद साझा सरकारों के घटक दल उसी राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कई अवसरों पर दबाव समूह का काम करने लगते हैं, जो हो सकता है किसी खास परिस्थिति में क्षणिक लाभ उनको मिल जाए, लेकिन अंतिम रूप से वह राष्ट्र के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध नहीं होता। ऐसी स्थिति में अगर बिहार और आंध्र प्रदेश वाकई विशेष राज्य का दर्जा चाहते हैं और उनका तर्क वाकई मजबूत है तो केंद्र के द्वारा इस मुद्दे पर पुनर्विचार अवश्य किया जाना चाहिए। लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा राज्यों को और राजनीतिक दलों को, जिन्होंने मिलकर एक नई साझा सरकार का गठन किया है या करने वाले हैं, उनको यह ध्यान रखना होगा कि वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रहित की बात करें और अनावश्यक ऐसे दबाव देने वाले मुद्दों को नहीं उठाएं। तभी हम राष्ट्रहित की बात कर सकते हैं। मुझे लगता है कि विशेष राज्य के दर्जे की बुनियादी बातों पर आज मुझे यह चर्चा करनी थी और इसीलिए मैंने आपके सामने रूबरू होकर यह बात कही है और आशा है कि आपको यह बात समझ में आई होगी कि विशेष राज्य का दर्जा क्या होता है, किन आधारों पर दिया जाता है और उससे राज्यों को क्या लाभ होते हैं। धन्यवाद।